गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड क्वेश्चन पेपर पाहणार आहोत. क्वेश्चन पेपर आणि त्याचं सोल्युशन एप्रिल 2022 सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत जी परीक्षा झाली होती एप्रिल 2022 तिचं क्वेश्चन पेपरचा सोल्युशन पाहणार आहोत. कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड. तर हे जे टॉपिक्स आहेत या क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेले ते म्हणजे मार्जिनल कॉस्टिंग, बजेट. तर हे एमकॉम साठी देखील यूजफुल आहे, त्यामुळे एमकॉम चे विद्यार्थी देखील क्वेश्चन पेपर रेफर करू शकतात. आज हम कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं. अप्रैल 2022 का सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एग्जाम हुई थी, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एमकॉम के स्टूडेंट भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके मैनेजमेंट अकाउंट एंड कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक आते हैं. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. TY BCom सेमेस्टर फिफ्थ कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड. उसका टाइटल है कॉस्टिंग टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कोड नंबर है 356E. तो 2019 सेमेस्टर पैटर्न जो है CBSE पैटर्न, तो उस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर है. 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. एनी 5 सॉल्व करने थे. कोणतेही 5 सोडवायचे होते. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डैश डैश. तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर है प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash dash budget is considered as summary budget of all functional budget. The appropriate answer है master budget. Master budget is considered as summary of budget of all functional budgets. Then third question, the success of dash dash costing is simply depends upon mutual trust, cooperation and confidence. Appropriate answer है uniform costing. Uniform. Then fourth question, management information system design should be dash dash enough so as to provide alternate way of processing data. तो appropriate answer है flexible. Correct answer flexible. First जी फिल इन द ब्लँक्स होती तिचं उत्तर आहे प्रॉफिट. सेकंड फिल इन द ब्लँकचं उत्तर आहे मास्टर. थर्ड फिल इन द ब्लँकचं उत्तर आहे युनिफॉर्म. फोर्थ फिल इन द ब्लँक्सचं उत्तर आहे फ्लेक्झिबल. देन 5 supply chain management take into consideration every facility that has impact on dash dash. तो करेक्ट आंसर है कॉस्ट. बरोबर उत्तर आहे कॉस्ट. टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वैल्यूएबल एड टू द मैनेजमेंट. करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट. देन सेकंड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर A1 में का ए, उसके बाद बी. ए एंड बी 5 मार्क्स के लिए थे. तो बी में मैच द पेयर्स पूछी गई है 5 मार्क्स के लिए. तो फर्स्ट फिक्स कॉस्ट, उसका पेयर है पहिला फिक्स कॉस्ट, त्याची जोडी आहे पर युनिट इज कॉन्स्टंट. क्योंकि सॉरी पर यूनिट दिस कॉस्ट फ्लक्चुएट व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज. जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट की कॉस्ट जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है, मतलब चेंज होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है पर यूनिट दिस कॉस्ट फ्लक्चुएट व्हेन वॉल्यूम प्रोडक्शन चेंज. फिक्स कॉस्ट की पेयर. नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट की पेयर ये है वेरिएबल कॉस्ट की पेयर है पर यूनिट दिस कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट. पर यूनिट की कॉस्ट जो होती है वेरिएबल की वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है irrespective of changes in volume of sales. Then next कैश बजेट. कैश बजेट की पेयर है, कैश बजेट ची जोडी आहे इट इज द फोरकास्ट ऑफ कैश पोजिशन फॉर पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. देन सेल्स बजेट. सेल्स बजेट की पेयर है सेकंड नंबर की बी. इट इज द बेसिक फाउंडेशन अपॉन विच अदर फंक्शनल बजेट्स आर बिल्ड अप. एंड लास्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जोड़ी ही आहे सी. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की पेयर है इट्स रेफर टू द यूज बाय सेवरल अंडरटेकिंग ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस. तो जो फर्स्ट नंबर है
उसका पेयर है ई, सेकंड नंबर का पेयर है, सॉरी फर्स्ट नंबर का पेयर है डी, सेकंड नंबर का पेयर है ई, थर्ड नंबर का पेयर है ए, फोर्थ नंबर का पेयर है बी एंड 5 नंबर का पेयर है सी। तो ये मैच द पेयर्स थे। देन शॉर्ट नोट पूछी गई थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, ब्रेक इवन पॉइंट, मास्टर बजट एंड एमआईएस सिस्टम। तो शॉर्ट नोट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उस वीडियो में आप सभी शॉर्ट नोट्स एंड ब्रॉड क्वेश्चन देख सकते हैं। उनकी जो नोट्स है वो मैं उस व्हिडिओ में प्रोव्हाइड करने वाली हूँ। शॉर्ट नोट जे आहेत ते मी सेपरेट व्हिडिओमध्ये तयार केलेले आहे, त्याची सेपरेट व्हिडिओ मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। अभी जो प्रॉब्लम पूछा गया था, तो प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम थे, एक मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर था एंड एक फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर था। तो यहाँ पर जो फीचर्स ऑफ एमआईएस सिस्टम है, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगी उसी में दूंगी। तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। विठल लिमिटेड पुणे प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा। सेल्स है 1,50,000, मार्जिनल कॉस्ट है 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, फिक्स ओवरहेड है 20,000, net profit 40,000. You are required to calculate first PV ratio, then BEP sales, third one margin of safety when sales are 4 lakh, next net profit when sales are 4 lakh, and last sales required to earn profit 80,000. तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से ये 5 कॅल्क्युलेशन करणे हैं। आपल्याला जी दिलेली माहिती आहे त्यावरून हे 5 कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत। फर्स्ट हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला लिखिए, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितने हैं 1,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 1,20,000। 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस कीजिए, 1,50,000 माइनस 1,20,000 अपॉन 1,50,000। तो कैलकुलेशन करने के बाद 1,50,000 में से 1,20,000 गए तो रिमेन कितने हुए 30,000। 30,000 को हम 1,50,000 से डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 0 0 कैंसिल कर देंगे और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 और 5 से इधर 100 को डिवाइड करेंगे। तो फाइनल आंसर आया है 20। आपको कैल्सी अलाउड है तो आप कैल्सी के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपण पीव्ही रेशो पहिल्यांदा काढला, सेल्स मधून मार्जिनल कॉस्ट म्हणजेच वेरिएबल कॉस्ट मायनस केली 1,20,000 रुपये छेद सेल्स गुणिले 100। कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर पीव्ही रेशो आलेला आहे 20%, 20%। नेक्स्ट है बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला लिखिए, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट बताई गई है 20,000। 20,000 को 20% से डिवाइड कीजिए। आफ्टर कैलकुलेशन बीईपी सेल्स आए हैं 1 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सेपरेट सेल्स दिए गए हैं 4 लाख। तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस करने होते हैं। तो हमें 4 लाख में से बीईपी सेल्स जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए वो मायनस करणे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी काढताना आपण ऍक्च्युअल सेल्स मधून बीईपी सेल्स वजा करतो। इथे आपल्याला जे सेल्स दिलेले आहेत सेपरेट दिलेले आहेत ते आहेत 4 लाख। जर फक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी काढायला सांगितले असते तर 1,50,000 आपण 1 लाख वजा केले असते। मग आता 4 लाखातून आपल्याला 1 लाख वजा करायचे, 4 लाखातून 1 लाख गेली म्हणजे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आली 3 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई है 3 lakhs। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 4 lakh। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 4 lakh। फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पीवी रेशियो है 20% इनटू सेल्स है 4 लाख, गिवन सेल्स 4 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 20,000। तो 4 लाख पे 20% कैलकुलेट किए 80,000। 80,000 में से 20,000 माइनस किए, अमाउंट आई है 60,000। तो अगर
सेल्स 4 लाख होंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा 60,000. हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट का कॅल्क्युलेशन किया आहे. आपण नेट प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. जर सेल्स 4 लाख असतील तर नेट प्रॉफिट किती येणार 60,000. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 80,000. सेल्स रिक्वायर टू अर्न प्रॉफिट 80,000. सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स कॉस्ट है 20,000 प्लस प्रॉफिट 80,000 गिवन प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो 20%. आफ्टर कैलकुलेशन सेल्स आए हैं 5 लाख. अगर हमें 80,000 प्रॉफिट चाहिए तो कितने सेल्स करने चाहिए 5 lakhs. तो यहाँ पर हमारा ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था विठल लिमिटेड का वो कंप्लीट हुआ है. फर्स्ट पीवी रेशो, देन बीईपी सेल्स, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सेल्स दिए गए थे व्हेन सेल्स रुपीज 4 लाख. अगर ये 4 लाख नहीं दिए गए होते तो हम यहाँ पर जितने सेल्स एक्चुअल है 1,50,000 उतने ही लेते. नेक्स्ट नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स 4 लाख. नेक्स्ट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 80,000. 5 कैलकुलेशन हो गए. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो है वो बजेट का है. पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो बजेटचा आहे. द एक्सपेन्सेस बजेटेड फॉर प्रोडक्शन at 100% capacity of Infosys Limited पुणे given below. तो 100% कॅपॅसिटी की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. आपल्याला 100% कॅपॅसिटीची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि कॅल्क्युलेट जी करायला सांगितलेले आहेत तर ते कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेले आहेत इथे 60% आणि 80%. हमें जो बजट तैयार करना है वो 60% एट 80% का तैयार करना है. शोइंग सेपरेटली प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ टर्नओव्हर. मतलब कॉस्ट शीट फॉर्मॅट में ये प्रॉब्लेम सॉल्व करना है. आपल्याला हा प्रॉब्लेम कॉस्ट शीट फॉर्मॅट मध्ये सॉल्व करायचा है. तो आपण आधी स्ट्रक्चर ठरवून घेणार आहोत. तो हम पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं. तो बेसिक मटेरियल जो है डायरेक्ट मटेरियल, बेसिक वेजेस एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिलके क्या होगी प्राइम कॉस्ट. तो हम प्राइम कॉस्ट के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, देन बेसिक वेजेस एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो मार्जिनल है वो. नेक्स्ट उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. तो फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से दिए गए हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल वर्क ओवरहेड. ये दोनों हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे. नेक्स्ट उसमें ऐड होगा ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो डायरेक्ट दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से, लेकिन वो फिक्स है 40,000. एंड लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों सेपरेट दिए गए हैं. सेलिंग ओवरहेड 10% फिक्स है यानी कि 90% वेरिएबल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 80% वेरिएबल है यानी 20% फिक्स है. तो हम ये प्रॉब्लम कॉस्ट शीट फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे इन द बुक्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड पुणे फ्लेक्सिबल बजट. तो बजट तैयार करते हैं हम इन द बुक्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड पुणे फ्लेक्सिबल बजट. यहाँ पर ईयर नहीं दिया गया है तो ओनली कंपनी का नाम डाल दीजिए. एंड राइट हैंड साइड को हम कैपेसिटी लिखेंगे 100% कैपेसिटी. राइट हैंड साइड को लिखिए 100% कैपेसिटी. तो इस तरह से कॉलम तैयार कीजिए कैपेसिटी 60, 80 एंड 100. यहाँ पर टोटल कॉस्ट या फिर आप ओनली रुपीज का वर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा. टोटल कॉस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली रुपीज लिखिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपण सुरू करूयात. फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, देन बेसिक वेजेस, देन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मार्जिनल. ये तीनों आइटम लेंगे प्राइम कॉस्ट के लिए. आपण आधी डायरेक्ट मटेरियल, त्यानंतर बेसिक वेजेस आणि प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मार्जिनल घेणार आहोत. तो डायरेक्ट मटेरियल 100% कैपेसिटी के कॉलम में अमाउंट लिखिए 6 लाख, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो 100% कैपेसिटी की है. देन बेसिक मटेरियल
या सॉरी बेसिक वेजेस 100% कैपेसिटी के कॉलम में 2 लाख एंड प्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस 100% कैपेसिटी के कॉलम में 40,000. ही आपल्याला माहिती दिलेली होती. डायरेक्ट मटेरियल, बेसिक वेजेस आणि प्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस आधी आपण 100% कैपेसिटीच्या कॉलम मध्ये लिहून घेतले तिन्ही पण. अभी हम कैलकुलेट करेंगे 60 एंड 80% कैपेसिटी के लिए. तो 6,000 को 100 से डिवाइड कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर आता है 3,60,000. अगेन 6 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आता है 4,80,000. आपण 6 लाखाला 100 ने भाग दिला, 60 ने गुणलं 3,60,000. 6 लाखाला 100 ने भागला, 80 ने गुणलं 4,80,000. बेसिक वेजेस 2 लाख से 2 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आता है 1,20,000. अगेन 2 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आता है 1,60,000. सेम प्रोसेस प्रोडक्टिव वेजेस एक्सपेंसेस के लिए भी लेनी है. तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 40,000 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, अमाउंट है 24,000. अगेन 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, अमाउंट है 32,000. अभी इसकी एडिशन कर दीजिए. तो प्राइम कॉस्ट आई है 60% कैपेसिटी के कॉलम में 4,84,000, 80% कैपेसिटी के कॉलम में 6,72,000, 100% कैपेसिटी के कॉलम में 8,40,000. आपण प्राइम कॉस्ट काढली, यांची बेरीज केली आणि प्राइम कॉस्ट काढली. ऍड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऍड करने हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 टाइप्स के हैं. फैक्ट्री ओवरहेड 2 प्रकारचे. वेरिएबल वर्क ओवरहेड 2 लाख एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 80,000. जो फिक्स है वो हर एक कॉलम में फिक्स आएंगे. वेरिएबल ओवरहेड जो है उसका हमें कैलकुलेशन करना है. तो वेरिएबल वर्क ओवरहेड 2 लाख 100% कैपेसिटी के कॉलम में लिखिए जो दिए गए हैं गिवन इंफॉर्मेशन में. अभी कैलकुलेट करने हैं 20 एंड 60 एंड 80% के. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, 1,20,000. 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, 1,60,000. जो फिक्स है वो हर एक कॉलम में फिक्स ही आएंगे, सेम कांस्टेंट या फिर रिजिड हमें उसको बोलते हैं. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हर एक कॉलम में लिखिए 80,000, 80,000 एंड 80,000. फिक्स जे आहेत ते प्रत्येक कॉलमला सारखेच येणार आहे 80,000, 80,000 आणि 80,000. आता एडिशन करताना आपण प्राइम कॉस्ट मध्ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है. अभी हम एडिशन करते वक्त प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे. तो 4,84,000 में ये दोनों अमाउंट ऐड कर दीजिए. फैक्ट्री कॉस्ट आई है 5,84,000. अगर फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखनी है तो यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं वही यूज कीजिए. यहाँ पर वर्क कॉस्ट बताया है तो आप वर्क कॉस्ट ही लिखिए. वर्क कॉस्ट 60% कैपेसिटी के कॉलम में 5,84,000. 6,72,000 में ये दोनों ऐड कर दीजिए. 9,12,000. 8,40,000 में ये दोनों ऐड कर दीजिए. 11,20,000 वर्क कॉस्ट आई है. एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो फिक्स बताए गए हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब हर एक कॉलम में सेम आएंगे 40,000. रिजिड है, फिक्स है, तो हर एक कॉलम में 40,000. अभी वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 60% कैपेसिटी के कॉलम में 6,24,000. वर्क कॉस्ट मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड ऍड केल्यानंतर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आली आहे 60% कैपेसिटी मध्ये 6,24,000. देन 80% के कॉलम में 9,12,000 प्लस 40,000, 9,52,000. एंड 100% कैपेसिटी के कॉलम में 11,20,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 11,60,000. ये आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो सेलिंग ओवरहेड 10% फिक्स है, टोटल अमाउंट है 20,000. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 80% वेरिएबल है, मतलब 20% फिक्स है, टोटल अमाउंट है 60,000. तो ये सेमी वेरिएबल है. हम ऐड करेंगे. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. उसमें फर्स्ट लेंगे सेलिंग ओवरहेड जो 10% फिक्स है, 90% वेरिएबल है. टोटल अमाउंट है 20,000. तो 20,000 के 10% मतलब 2,000. रिमेनिंग 90% मतलब 18,000.
ये जो दोनों अमाउंट है ये हम लिख देंगे 100% कैपेसिटी के कॉलम में। ये दोनों अमाउंट हम लिख देंगे 100% कैपेसिटी के कॉलम में। अभी जो फिक्स है वो हर एक कॉलम में सेम आएगी, तो 80% में भी 2000, 60% में भी 2000। और जो व्हेरिएबल है उसका हमें कॅल्क्युलेशन करना आहे। जी फिक्स आहे ती सगळ्या कॉलम मध्ये सारखी येईल आणि जी व्हेरिएबल आहे तिचं कॅल्क्युलेशन करायचंय। 18,000 डिवायडेड बाय 100 इंटू 60, 10,800। 18,000 डिवायडेड बाय 100 इंटू 80, 14,400। आपण 18,000ला 100ने भाग दिला, 60ने गुणलं 10,800। 18,000ला 100ने भाग दिला, 80ने गुणलं 14,400। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 20% फिक्स है, 80% वेरिएबल है। टोटल अमाउंट है 60,000, तो 60,000 के 20% यानी कि 12,000 एंड रिमेनिंग 80,000 यानी कि 48,000। 20% आणि 80% अमाउंट काढली 60,000वर, ती लिहून घेतली इथे पर्टिकुलर मध्ये। ये जो कैलकुलेशन की गई अमाउंट है वो हम 100% के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। देन जो फिक्स है वो हर एक कॉलम में सेम आएगी, 12,000, 12,000, 12,000 एंड 48,000 पे ऊपर कैलकुलेशन करना है। 48,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, 28,800। 48,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, 38,400। इस तरह से हमने जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे वो सेमी वेरिएबल थे, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस तरह से। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट्स है उसमें ये अमाउंट्स ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आई है, या फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ टर्नओवर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दी गई है कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, तो आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टर्नओवर लिख दीजिए। कॉस्ट ऑफ टर्नओवर 6,77,600, 6,24,000 में हमने ये चार अमाउंट ऐड कर दी। अभी 9,52,000 में ये चार अमाउंट ऐड कर दीजिए। 10,18,800 एंड 11,60,000 में ये चार अमाउंट ऐड कर दीजिए, तो 12,40,000। इस तरह से हमने बजट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं एंड नोट्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग, देन ये फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट शीट फॉर्मेट में पूछा था इसीलिए हमने कॉस्ट शीट फॉर्मेट में बता दिया। वैसे भी अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन आई तो आप कॉस्ट शीट फॉर्मेट में ही सॉल्व कीजिए ये सॉल्यूशन। और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आप चैनल पे जुड़े रहिए क्योंकि सभी सेमेस्टर के सभी कैलकुलेशन के पेपर की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। थैंक यू।